बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा की जहां पर 1989 से लेकर अब तक बीजेपी एक भी चुनाव नहीं हारी है। लेकिन पिछले चुनाव में कुछ ऐसा हुआ कि जो मार्जिन है जीत का वो बहुत घट गया। एक बार तो ऐसा लगा कि बीजेपी ये चुनाव हार सकती है, ये विधानसभा हार सकती है, लेकिन अंततः बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो क्या 27 में समीकरण बदलेंगे या बीजेपी अपने जीत के एक स्ट्रीक को लगातार जारी रखेगी? तो यूपी किसका में आज बात करते हैं वाराणसी के शहर दक्षिणी विधानसभा की। वाराणसी के शहर दक्षिणी की अगर आप बात करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ बीजेपी लगातार जीतती रही है। पहले यहाँ से दादा चुनाव जीतते थे और अब जीतते हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी। अगर आप देखेंगे तो 22 और 17 में नीलकंठ तिवारी बीजेपी से यहाँ चुनाव जीते। उससे पहले 12 से लेकर उससे पहले तक लगातार आप जब भी देखेंगे तब आपको श्यामदेव राव चौधरी उर्फ दादा ये नाम आपको नजर आएगा और वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। इसकी वजह ये रही है कि ये सीट जो है वो बनारस के बिल्कुल कह सकते हैं कि उस केंद्र में पड़ती है जहाँ पर बंगाली वोटर भी हैं, जहाँ ब्राह्मण वोटर भी है, जहाँ वैश्य वोटर भी है और इनका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी पहुँचाता है। पिछले चुनाव में मार्जिन बहुत कम रहा लेकिन नीलकंठ तिवारी चुनाव जीत गए। इस बार वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतना काम किया है, इतना विकास किया है और साथ में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो इतने कर्मठ हैं कि 27 में भी वही चुनाव जीतेंगे। दक्षिणी विधानसभा में अभी तक लगभग 17,000 करोड़ के विभिन्न डेवलपमेंट के काम किए गए हैं। घाटों का निर्मलीकरण, घाटों का सुंदरीकरण हो, माँ गंगा का निर्मलीकरण हो, श्री विश्वनाथ धाम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, जो भी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारे यहाँ जो पार्क हो या पेयजल हो, सीवर हो। पहले काशी की जो दक्षिणी की मुख्य समस्या होती थी बिजली, पानी, सीवर होता था। आज आप कभी देखते नहीं होंगे कि दक्षिणी विधानसभा में कभी पानी को लेकर के या सीवर को लेकर के या बिजली को लेकर के कोई आंदोलन होता है। हमारे यहाँ सभी वार्ड स्मार्ट हो गए, हमारे यहाँ सभी गलियाँ सुंदर हो गई, हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक केंद्र हैं, सांस्कृतिक केंद्र हैं, सबका संरक्षण हो गया। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो अंतर्गृह परिक्रमा की लगभग 700 से ज़्यादा ऐसे आध्यात्मिक केंद्र हैं, सबका सुंदरीकरण हो गया, सभी के रास्ते ठीक हो गए, साइनेजेस ठीक हो गए। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक और संगीत के केंद्र हैं, संगीत घराने, उसका भी सुंदरीकरण और संगीत घरानों को पुनर्प्रतिष्ठित करने का काम हुआ। हमारे यहाँ 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, सभी स्वास्थ्य केंद्र किराए में चलते थे, सबका अपन भवन बन गया, सभी सुंदर और अच्छे तरीके से चल रहे हैं। शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही ख्यातिलब्ध और प्रतिष्ठित चिकित्सालय है, 150 साल पुराना था, गिर सा गया था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा और मार्गदर्शन में एक सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्टोरी 7 मंजिला ऐसे भवन का निर्माण हो रहा है। और अब उसमें ये भी प्रस्तावित हुआ है कि उसके छत पर एयर एम्बुलेंस भी उतरे, पार्किंग है, हर प्रकार के चिकित्सा की उच्चस्तरीय सुविधाओं का विकास ऐसे किया गया। हमारे यहाँ महिला चिकित्सालय है, पूरे भारत में 1-2 जगह होगा, उन 1-2 जगहों में से महिला चिकित्सालय में MNSU का निर्माण हो रहा है, प्रगति पर है, नवंबर तक उसका लोकार्पण हो जाएगा। MCH विंग है। ऐसे दक्षिणी विधानसभा में चाहे ओवरब्रिज हो, कजाकपुरा का कुनिया घाट का ओवरब्रिज हो, रोपवे हो, ये सभी चीज़ें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से दक्षिणी विधानसभा में हुआ है। अभी दालमंडी का एक बहुत जिम प्रोजेक्ट सुंदरीकरण और उसका चौड़ीकरण चल रहा है और बहुत जल्द वो भी फलीभूत होगा। अपने आप में एक बहुत ही सुंदर सड़क का निर्माण वह भी होने जा रहा है। काशी में दक्षिणी जो हृदय स्थल है काशी का, सांस्कृतिक केंद्रों का स्थल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है। आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी संगठन लगेगा और पूरे तरीके से जीतेगा। वहीं उनके खिलाफ 2022 में टक्कर देने वाले किशन दीक्षित का दावा यह है कि 2022 में उन्हें साजिशन चुनाव हराया गया, लेकिन इस बार वो न सिर्फ जमीन पर काम कर रहे हैं बल्कि इस बार कार्यकर्ता वोटों की रक्षा भी करेंगे, बूथ की रक्षा करेंगे और काउंटिंग स्टेशन की भी रक्षा करेंगे ताकि मार्जिन कितना भी हो चुनाव वो जीते। 2022 में जनता ने अपना जनादेश मुझे दिया था। सारे लोगों ने बहुत प्यार और अपना मत देकर मुझे विजयी बनाया था। चूक न हमसे हुई न चूक जनता से चुनने में हुई। बाकी बात कैमरे पे कहने लायक नहीं है। जो चीज़ें जहाँ चूक हुई सारी जनता जानती है और जनता इस बात को भली बातें जानती है कि कौन जीता है कौन हारा है। हाँ, रही बात आगामी चुनाव की,
तो निश्चित तौर से उससे मजबूत तैयारी हम सबकी रहेगी। और 2027 में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिन गड़बड़ियों से मैं चुनाव हारा हूँ, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन गड़बड़ियों को नहीं होने दिया जाएगा। और जनता का जनादेश पहले भी मिला था, मुझे लगता है आगे भी मिलेगा। क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं आपने 27 में? कोई तैयारी नहीं है। हम लोग 12 माह जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, डोर टू जनता से संवाद करने वाले लोग हैं। लगातार दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक रहती है, वो दिनचर्या चल रही है। उसी दिनचर्या के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अपने बूथ, अपने संगठन और चुनाव वाले दिन पोलिंग स्टेशन की रक्षा करना, अपने मत पेटी की रक्षा करना, ये सभी कार्यकर्ता इस बार जागरूक होकर इसकी रक्षा करेंगे। तो अगर आप देखते हैं सीट पर जो हमने बताया कि यहाँ जीत की एक बड़ी वजह यहाँ के समीकरण है। इस समीकरण में अगर आप देखेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या मुसलमानों की है जो 44,000 है। इसके बाद बारी आती है ब्राह्मण की जो 28,000 है, वैश्य 22,000 है, यादव 19,000 है, क्षत्रिय करीब 19,000 है, कायस्थ करीब 13,000 है। इसके अलावा अन्य में आप देखेंगे तो कुर्मी, कुशवाहा और बंगाली समुदाय के लोग बहुत भारी संख्या में रहते हैं। यहाँ पर बीजेपी के लिए जातिगत कॉम्बिनेशन बहुत फिट बैठता है। अगर आप मुस्लिम वोट को एक तरफ कर दें तो बाकी वोट यहाँ बीजेपी की तरफ एकजुट होकर पड़ता है। हालांकि पिछले चुनाव में देखने को मिला है कि वोट बढ़ते नजर आए हैं। तो क्या 27 में कुछ ऐसा ही माहौल रहने वाला है, ये जाना हमने यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से। मौजूदा जो सिटिंग विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, वो पिछले 2 बार से उन्होंने जीत दर्ज की और इस पूरे दक्षिणी विधानसभा में उनका जो काम है विकास की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी कुछ काम हुआ है। हालांकि 2027 का चुनाव जो है वो जेएनजी डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ये तय है। और अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक बार फिर गठबंधन होता है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौती ज़रूर होगी। रही बात जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दलों की एकता दिखी थी, विपक्षी दलों की, अगर वो इस बार भी रही विधानसभा चुनाव में तो निश्चित तौर पर एक कठिन उसका सामना करना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। निश्चित तौर पर से वर्तमान विधायक शहर दक्षिणी के हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और पहुंचते हैं नीलकंठ तिवारी जी, और उन्होंने कार्य भी किए हैं। लेकिन जब विरोध आता है तो विकास पीछे हो जाता है। तो इस समय छात्रों का आक्रोश बेहद है और जेएनजी अगर आ गया तो निश्चित तौर पर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बनारस में अजय राय या कहीं विपक्षी गठबंधन ने चुनाव लड़ा, अगर उस तरीके का चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन ये सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट है, लगातार जीत रही है, ऐसे में हारना बीजेपी का इतना आसान भी नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये स्टोरी बनारस से हमारी सहयोगी रोशन ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।